जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि बीएसएफ के एसआईएलडीसी जो इंग्लिश का पेपर होना है उसमें 50 नंबर का जो पेपर है उसका हम एनालिसिस करेंगे कि किस किस पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो ये आपकी जो तैयारी है उसको एक करने का एक अच्छा तरीका शॉर्ट टाइम में और अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सको, ताकि आपको पता रहे कि किस किस पार्ट का कितना वेटेज है। तो वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप इसकी थीम को पढ़िए। जैसे इंग्लिश पेपर बोल के आ रहा है, जैसे कॉम्प्रीहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मतलब आपको कुछ पार्ट को समझना है, मतलब कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ही क्या है, समझना। तो अंडरस्टैंड करना। तो इसका एक तो कुछ पार्ट तो आपको समझ के आंसर देना है और कुछ पार्ट है कि जैसे आपकी स्किल से रिलेटेड है। तो आपके दोनों पार्टों को आप कवर कीजिए और किस हिसाब से, किस वेटेज से, जो नंबर का वेटेज है उसके हिसाब से आप इसको कवर कीजिए। तो कवर करने का तरीका क्या है और किस किस पार्ट में कितना कितने नंबर के आएंगे, मैं आपको सभी आगे बताने वाला हूँ। और इसकी जो आगे हो सके तैयारी का जो मैं आपको कुछ मटेरियल प्रोवाइड करवाऊँगा, तो आपके उसके अनुसार भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इससे पहले मैं आपके सामने मॉडल पेपर ला चुका हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि किस हिसाब से पेपर आता है और पेपर में क्या क्या आ सकता है। तो उसी हिसाब से आज मैं आपको थोड़ा सा ब्रॉड व्यू में बताना चाह रहा हूँ कि पार्ट इंग्लिश के पेपर में किस हिसाब से क्या क्या वेटेज के हिसाब से। तो सबसे पहले हम इसको पार्ट को आगे डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पर जैसे लेके चलें, तो मैं इसको दो पार्टों में बांटना चाहूँगा। तो अभी फर्स्ट वाला पार्ट जो मैं लेता हूँ, जो एक नंबर पे, अभी इसमें सबसे पहले जैसे नॉर्मल जो आपको चीज़ें यादें करनी है, जैसे आपको याद करना है, समझना कुछ नहीं, उसको कम से कम आपको कम्प्लीटली आपको याद होना चाहिए, तभी उसका आप कुछ कर सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें हैं, तो इसमें जैसे सबसे पहले आप जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अब इसमें आपको याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो नंबर हैं ये आपके याद करने से ही आएंगे, ना कि आपका इससे रिलेशन कोई रखता है कि आप इसको कोई समझ के या कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें जो अगर सेंटेंस में आ जाएगा तो हो सकता है आपको समझ के और उसके अकॉर्डिंग में अगर कहीं आप आंसर का लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि आप इसको याद नहीं करोगे, तो क्योंकि आपके जो क्वेश्चन याद होंगे या तभी आपको पता होगा, तभी आप इसको कर सकते हैं। तो इसका जो वेटेज होता है, जैसे आप मार्किंग के हिसाब से करें तो इसका 3 नंबर के आसपास इसका रेशियो रहता है। नंबर 2 जो याद करने वाला पार्ट है, मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ। दूसरा है सिनोनिम्स। अब ये पार्ट भी है कि आपको वोकैब याद करना पड़ेगा। तो वोकैब याद करने के लिए आप इसके पास दूसरा कोई तरीका नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी। और वोकैब वही याद करनी है जो आपसे रिलेशन रखती हैं। मतलब आप ये नहीं कि कहीं के भी आप सीजीएल का, अब वोकैब तो सिनोनिम्स तो सीजीएल में भी आते हैं, एसएस और एसएससी 12 बेसिस वाले में भी आते हैं, लेकिन जो आपके हिसाब से जैसे आपसे रिलेशन रखते हैं उस हिसाब से सिनोनिम्स आपके ये आने वाला है। और वो सब चीज़ें मैं थोड़ा आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाऊँगा कि इसी टाइप के आपके आएंगे, तो उनमें से लगभग आपके सामने ये सबको आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है याद करने वाला पार्ट है एंटोनिम्स। तो इसका भी जो मार्किंग का जो वेटेज है वो ये रखा गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे 3 3 6 3 9, अब ये पार्ट जो याद करने वाला पार्ट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और आप जो इनको ही एक बार देख लीजिए। अभी जो 4th नंबर पार्ट है, अब ये 3 चीज़ें होंगी आपको याद करनी। एक आएगा फिर आपके पास फाइंड करेक्ट स्पेलिंग।
अब ये पार्ट भी वो पार्ट है जो कि आपको याद करना है, वो कैब आपको याद होना चाहिए। लेकिन जो ये फाइंड करेक्ट स्पेलिंग है, इसमें आपसे रिलेशन सभी, मैं वही आपको बार बार याद दिलाऊंगा कि जो आपसे रिलेशन रखती हैं, आपको लगता है कि आपके वहाँ पे जो यूज़ होने वाले जो वर्ड हैं उनको ज़्यादा कीजिए। आपको मैंने थोड़ा सा उदाहरण में देके बताया होगा, या शायद मैं आपको पिछले जो पेपर दिए हैं तो उसको भी आपको आइडिया हो गया होगा जो मॉडल पेपर दिए। और अगर आपने मॉडल पेपर नहीं देखा है तो एक बार आप देख लीजिए, मैंने आपके डाला हुआ है इसी चैनल पे, तो आप पहले इसको देख लीजिए। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपके सामने है, ये सारा पार्ट आपको याद करने वाला पार्ट है। अब आप इसमें से, अब ये जो स्पेलिंग वाला है, ये आपका 3 से 5 तक आपका आ सकता है। मतलब आप 3 नंबर का भी हो सकता है या 5 नंबर का भी हो सकता है। अब इसमें किसी भी टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आप तो ये सब चीज़ें आपको एक पार्ट है जो आपको याद करने वाले पार्ट में से है। अभी आपको जो पार्ट समझ के आंसर देना है और जिन हिसाब से आपको आंसर देना है, वो पार्ट अभी मैं आपको आगे बता देता हूँ, और कितने कितने पार्टों में बटा हुआ है और किस हिसाब से आपको पता होना चाहिए। चलो ठीक है, तो अगला हमारा पार्ट आ जाएगा 5 नंबर का है। ये है मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता दिए, सिनोनिम्स बता दिए, एंटोनिम्स बता दिए, फाइंड द करेक्ट, और एक पार्ट हो रहा है आपका इडियम एंड फ्रेजेस। ये पार्ट भी आपको याद करने वाला पार्ट है। तो आप 3 नंबर का कम से कम आप मान के चलिए। तो आपके पास अभी 5 पार्ट हो गए, तो लगभग आपका ये कवर कर रहा है 16 से 17 नंबर। मतलब आपके कम से कम आपके 16 से 17 नंबर आपका ये जो पार्ट है आपको याद करना ही पड़ेगा। अब इसके पास आपके पास कोई चारा नहीं है, आप बिना याद किए आप इस पर नहीं जा सकते, एग्ज़ाम में आप नंबर नहीं ले सकते। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन, जो कि इसका बेस है। हम इसको अनसीन पैसेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है, ये इसका आपको एक ऐसे मार्किंग है, कभी ये पार्ट आपका 10 नंबर का भी आ जाता है और ये पार्ट कभी आपका 5 नंबर का भी आ जाता है। ये 10/5 ये वेरी करता है। तो आपका ये पार्ट जो है, ये पार्ट इसमें आराम से आप अपना स्कोरिंग कर सकते हैं। और स्कोरिंग करने का फिर मैं आपको थोड़ा बताऊंगा इसमें किस हिसाब से आपको स्कोरिंग करनी है और कैसे कैसे आपको इस पार्ट को आप कवर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर तक हम पहुंच गए थे। सात नंबर पर चलते हैं। अब 7 नंबर पे अब आ जाता है क्लोज टेस्ट। अब वो है कि अगर आपके पास अनसीन पैसेज आपका 10 नंबर का है तो ये 5 नंबर का आ जाएगा, अगर वो 5 नंबर का है तो ये 10 नंबर का। ये आपका विपरीत दिशा में होता है, तो इन दोनों में आपको मार्किंग करनी होती है। अब ये मार्किंग करने के लिए आपको क्या है, ग्रामेटिकल पोर्शन आपका कवर होना चाहिए, कॉम्प्रीहेंशन भी और दूसरा क्लोज टेस्ट भी। अब आपको ग्रामेटिकल पोर्शन में आपको इतना ज़रूर आइडिया होना चाहिए कि भाई टेंसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन से सब्जेक्ट के साथ
कौन सी अब सब्जेक्ट जैसा है, जैसे मतलब प्लूरल है या सिंगुलर है तो उसके साथ में आगे क्या लगना है, तो वो सब कौन से टेंस में है, तो मतलब प्रेजेंट में है तो उसके साथ वर्ब कौन सी लगेगी, फ्यूचर में है तो उसके साथ वर्ब कौन सी लगेगी। ये सब चीज़ें आपको बेसिक नॉलेज आपको कंपल्सरी है, आपको ये सब अंडरस्टैंडिंग करके और थोड़ा सा आपको नॉलेज ऑफ ग्रामेटिकल पोर्शन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा ये सब चीज़ें। अभी हम 8 नंबर पे चलते हैं। अब हमारा ये जो पार्ट है ये सारा अंडरस्टैंडिंग पार्ट है। स्पॉटिंग द एरर। अभी आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शन में से आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, आपको ग्रामेटिकल नॉलेज के हिसाब से, आपके टेंसेस के हिसाब से, आपके पैसिव वॉइस के हिसाब से, आपके प्रीपोजिशन के हिसाब से, आपको क्या लगता है उसमें कौन सा एरर है, स्पॉटिंग एरर है, तो आपको वो स्किल आनी चाहिए। तो उस स्किल के लिए आपको टेंसेस का नॉलेज होना चाहिए, कम से कम टेंसेस का नॉलेज। आप हो सकता है प्रीपोजिशन वगैरह, हो सकता है आर्टिकल का, हो सकता है कि आपको ये सब चीज़ें में आपको कहीं मत, लेकिन आपका बेसिक जो है टेंस जो नॉलेज हम बताएंगे पार्ट ऑफ स्पीच में से, तो उनमें से आपको कम से कम ये चीज़ें पता होना चाहिए। इसमें ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा आपसे। जो स्पॉटिंग एरर होगा, मैंने आपको इसी वजह से मैंने आपको एक जो पिछला मॉडल पेपर करवाया है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, और उसको देख के आपको पता लग जाएगा कि हमारा लेवल ऑफ क्या रखा है। आपका लेवल वो तो नहीं होगा कि जो CGL वालों का होता है, तो उस लेवल का नहीं होगा क्वेश्चन, लेकिन आपको कम से कम उतना पता होना चाहिए। 9th नंबर, सेंटेंस और नहीं। अब मतलब आपको जो एक सेंटेंस 4 हिस्सों में बांट के दे दिया जाएगा, अब उसको ऑर्डर में, तो वही सेम दोबारा चीज़ कि आपको टेंसेस का नॉलेज होना चाहिए, ग्रामेटिकल प्रोसेस का नॉलेज होना चाहिए, और उसमें मैंने आपको दिखा भी दिया था कि पहले कि किस लेवल का आ रहा है। तो ठीक है, 10 नंबर का पार्ट। अच्छा, मैं आपका ये इसका वेटेज बताना भूल गया। तो इसका वेटेज जो है, जो स्पॉटिंग एरर का लगभग 5 नंबर का रहता है, सेंटेंस अरेंजमेंट का या ऑर्डरिंग का जो बोले हम, तो उसका 5 नंबर का रहता है। और नेक्स्ट आ गया फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको एक खाली स्थान दे दिया जाएगा और कुछ वर्ड नीचे आपके रखे जाएंगे, और उसमें आपको अप्रोप्रिएट जो वर्ड आपको लगता है कि इसमें आना चाहिए, वही सेम चीज़ें आपको ग्रामेटिकल नॉलेज और थोड़ा सा वोकैब का नॉलेज, तो वो सब चीज़ें उन दोनों का आपको इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसका भी हम वेटेज लगभग 5 नंबर का। नेक्स्ट, अभी हम कहाँ तक पहुँच गए? 10 नंबर। ग्यारह नंबर, अभी आपका एक बस गया एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये जो मैंने पार्ट बताया था ग्रामेटिकल पोर्शन का, जो कम्युनिकेशन स्किल्स में उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है एक्टिव पैसिव वॉइस का, तो ये उसी बेस पे आपको इसका वेटेज रखा गया है 3 से 5 नंबर का, जब भी कभी 3 नंबर का या 5 नंबर का। तो ये सब चीज़ें आपको कम से कम, ये सब चीज़ें आपको आप इनसे गो थ्रू हो जाएगी। और अपना सबसे पहले अपना रोज़ाना का शेड्यूल में फिक्स कीजिए कि मेरे को क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें किस हिसाब से करनी है। तो उन चीज़ों को अभी जैसे हम मार्किंग का देख लिया,
एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं हमारा मार्किंग का जो क्राइटेरिया, जैसे 3, 6, 9 और 12, 15, 15 और 10, 25, 25 के बाद 5, 30, 30 और 15, 45 और ये हो गया हमारा 48। और 48 और जो मैंने बताया 3 से 5 नंबर हो सकता है ये ऊपर नीचे 1-2 नंबर का, इनमें से कभी शायद हो सकता है ऊपर भी कोई नीचे भी। तो ये हमारा मोस्टली 50 नंबर का जो पार्ट होता है ये हमारा इसमें कवर होता है। अब चीज़ें आपको तैयारी में किस किस पार्ट को, जैसे जिसकी कोई अभी एकदम वोकैब करेगा तो वोकैब इतनी जल्दी क्लियर तो हो नहीं पाएंगी। अब कौन से पार्ट को आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है, जैसे आप एक्टिव वॉइस ये वाला पार्ट है एक्टिव और पैसिव, अब इसको तो आपको इसका थोड़ा रूल देख लेना और फटाफट ये 3 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। ठीक है, अब जिसको जो कमजोरी है, मान लीजिए किसी का इंग्लिश सब्जेक्ट कमज़ोर है, आपको लेने 23 नंबर है, अब इसको कंपलसरी आपको पता ही है कि 45% आपको नंबर लेने हैं 50 में से, तो आपको चाहिए कितने 23 नंबर। अब 23 नंबर कहाँ से करेंगे आप, 23 नंबर लेने का तरीका क्या हो सकता है आपके पास। अब जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था, जैसे अब कॉम्प्रिहेंशन, अब ये अगर 10 नंबर का आता है तो मान लीजिए कि अब आपके पास क्या क्या चीज़ें आनी हैं। अब इनमें देखो, अब कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन को आपको सिंपल क्या क्या पूछ सकता है, जैसे किस टाइप के क्वेश्चन, टाइप ऑफ, देखो इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखो एक आपसे सिंपल इंटेरोगेटिव, मतलब जो सिंपल, जैसे आपको लाइनिंग टू लाइनिंग दिया होगा उसी में से बीच में से एक क्वेश्चन निकाल लेगा कि हाँ ठीक है, आपको जैसे कहानी टाइप में आप मैं बता दूँ, जैसे कोई एक राजा था या वहाँ पे जाने वाला था वहाँ, तो फिर उससे आपसे पूछ लेगा ठीक है उस राजा का उसमें नाम दिया, तो आपका एक क्वेश्चन बोल देगा उस राजा का नाम क्या था इस पैसेज के अनुसार, तो उस राजा का नाम बता दी। ये मतलब सिंपल इंटरोगेटिव वाले क्वेश्चन होते हैं। दूसरे टाइप क्वेश्चन कौन से होते हैं, सेम वर्ड या अपोजिट वर्ड, एक टाइप के क्वेश्चन ये होते हैं। अब आपको जैसे उसमें से 1-2 क्वेश्चन कोई होगा तो, लेकिन जो लेवल ऑफ जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, मोस्टली आप समझ सकते हैं। और तीसरे नंबर का आपका जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछते हैं टाइटल। अब टाइटल ये हमारा बेसिकली SILDC में ना के बराबर आता है, ये टाइप के क्वेश्चन नहीं आएगा। एक टाइप आता है टर्म्स और फ्रेजेस दे दी जाती हैं, और ये भी 90% नहीं आता है। तो अब आपके पास क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, या तो सिंपल इंटेरोगेटिव या सेम वर्ड या अपोजिट वर्ड, इन दोनों में से आपके पास क्वेश्चन। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए कि ये वाले क्वेश्चन जो आपके पास 10 में से 8 आने वाले हैं या 5 में से 3 आने वाले हैं या 4 आने वाले हैं, तो ये आपके क्लियर होने चाहिए। तो अब आपको पता लग गया कि आपको कम से कम 8 नंबर की मार्किंग 10 में से, आउट ऑफ 10 में से आप 8 नंबर का ये मार्किंग आपको करनी है। नेक्स्ट अब नेक्स्ट में अब आपके पास भाई आपके पास 2 चीज़ें होगी, पैसिव और ये कॉम्प्रिहेंशन। अब आ गया क्लोज टेस्ट, ठीक है वहीं पे चल लेते हैं।
ये वाला क्लोज टेस्ट, ये 5 नंबर का या 10 नंबर का, तो कम से कम क्लोज टेस्ट में इसमें से या तो प्रीपोजिशन टाइप में डालेंगे आपके पास, या फिर उसके अंडरस्टैंडिंग के जैसे कोई कहानी टाइप में होगा, तो फिर आप उस कहानी को समझ के मान लीजिएगा, अगर कंपनी, अब उसको डायरेक्शन समझ लीजिए। अब आपके स्टार्टिंग में मान लीजिए स्टार्टिंग हो रही है उसकी कोई वाज, वर, हैड, डिड, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस में ही जो उससे रिलेट कर रहे हैं, कॉमन क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, तो वो सब चीज़ें उसके साथ अगर 3-4 हैं तो कोई बात नहीं, अगर उसमें से देखिए अप्रोप्रिएट, अगर आपको ऑप्शन में लग ही रहा है कि आपके पास टेंस का एक ही है उसमें सेंटेंस जो फिट हो रहा है, तो वो आपके साथ फिट कीजिए। तो इसमें लगभग आपका कम से कम नहीं तो 5 में से, आउट ऑफ 5 में से 3 नंबर आपके पास होने ही होने चाहिए। वही सेम स्पोर्टिंग एरर में भी आपके पास कम से कम 3 नंबर होने चाहिए। अब इसमें बेसिकली आप अगर आप तैयारी कर लेते हैं किस चीज़ की, अगर नॉर्मली टेंस की भी, तो वो आपके पास आ जाएंगे। अब टेंस में भी क्या चीज़ है, जैसे अब मान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं प्रेजेंट में परफेक्ट की, तो परफेक्ट में क्या क्या चीज़ें, अब उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको सीधा सीधा बता सकता हूँ कि आपके पास या 4 और सिंस में से 1 क्वेश्चन पक्का आ जाएगा कि 4 कहाँ यूज़ होता है, सिंस कहाँ यूज़ होता है, तो वो सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये सब सेंटेंस अरेंजमेंट में भी आपको ये फॉर्मूला, ये कम से कम 3 ये चीज़ें आपको, जो सेंटेंस अरेंजमेंट ऑर्डरिंग है या अरेंजमेंट है, ये इसमें सबसे पहले आपको ऑप्शन देख के और उसी हिसाब से आपको ये टिक कीजिए तो अपना, और फिर ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स, इसमें कम से कम 3, क्योंकि ये चीज़ें हार्ड नहीं होती, आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी आपका पेपर के लिए ना। तो अब ईडियम फ्रेजेस हैं कि अब कम से कम आपको जो बेसिक ईडियम फ्रेजेस हैं वो सब आपके याद होनी चाहिए, कम से कम 3 में तो 1 तो कम से कम आपकी हो। और स्पेलिंग मैं तो मानता हूँ आपको कम से कम 3 में से 1 या 2 तो कम से कम होनी चाहिए आपकी। और सैनोनिम्स, भाई कोई हार्ड आ गया तो इसमें 1 तो हार्ड पूछ सकता है लेकिन 2 नॉर्मल मिलेंगे, ये सैनोनिम्स। एंटोनिम्स हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत आए, लेकिन इसमें 1 नंबर तो कम से कम आपको लेना चाहिए। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये आसान पढ़ते हैं, तो आपकी 3 में से ये 2 कम से कम होना चाहिए। हमारे पास अभी मोस्टली मेरे को लगता है कि हम अभी इस हिसाब से हम 25 से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं, मतलब 30 का हमारा स्कोरिंग हो रहा है। तो इसी हिसाब से आपको आगे लेके चलना है ताकि आप अच्छे से इसको प्रिपरेशन कर सकें, और मैं आपको इसकी कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवाऊँगा। और जैसे भी तैयारी होगी उसके हिसाब में जो टॉपिक वाइज आपको कोशिश करूँगा कि आपको जैसे पेपर होने से पहले मैं आपको कुछ 1-2 मॉडल पेपर भी दूँ ताकि आप तैयारी कर सकें, और उससे पहले आपको तैयारी के हिसाब से कुछ मटेरियल प्रोवाइड करवाऊँगा, जैसे सैनोनिम्स हो गया, कुछ एंटोनिम जो आ सकते हैं, ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, तो कुछ स्पेलिंग जो हो सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको फॉर्मेट अच्छे में थोड़ा सा आपको मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। कुछ एक जो सेंटेंस जो से मान लीजिए क्या कि टेंसेस के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें बनती हैं मैं वो आपके सामने करवाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों जैसे जैसे आपका कमेंट्स आएंगे उसके हिसाब से मैं आपको आगे कोशिश करवाऊँगा, कोशिश करने। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।